हमारे मन में। रेजिमेंट की बात सर, ये सारा विषय है। दूसरे समाज के लोग भी जय श्री कृष्ण साथियों। बीजेपी में यादव समाज के सबसे ताकतवर नेता भूपेंद्र यादव के लिए अहीर रेजिमेंट एक मजाक है। जी हाँ भाइयों, ये बात हमने यूं ही नहीं बोली। बीजेपी में अगर इस समय यादवों का सबसे ताकतवर नेता पूछा जाए तो उसमें हरियाणा के भूपेंद्र यादव, जो कि राज्यसभा के सांसद होने के साथ ही कैबिनेट मंत्री भी हैं और बीजेपी के 8 सदस्यीय थिंक टैंक के मेंबर भी हैं। ये वही थिंक टैंक है जो बीजेपी में होने वाले सारे फैसले तय करता है। सरकार में इतने प्रमुख पद और अहम जिम्मेदारी होने पे पूरे देश का यादव समाज भूपेंद्र यादव से शुरू से ही ये उम्मीद लगाता आया है कि अगर बीजेपी में कोई नेता अहीर रेजिमेंट बनवा सकता है तो वो भूपेंद्र यादव ही है। लेकिन हमारे महान सांसद साहब हमारी इसी उम्मीद को कूड़ा करकट से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। खुद की ज़बान से अहीर रेजिमेंट पे बोलना तो दूर, ये महाशय सवाल तक नहीं लेते। आपको ये बता दें कि अहीर रेजिमेंट के जन आंदोलन के जनक और सैन्य इतिहास के प्रख्यात शोधकर्ता डॉक्टर ईश्वर सिंह इनके बड़े भाई हैं। जहां बड़ा भाई अहीर रेजिमेंट के लिए गांव से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कर चुका है, वही छोटा भाई इस मुद्दे से पूरा बेफिक्र है। भूपेंद्र यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आगे अहीर रेजिमेंट की मांग धूल फाकती नज़र आती है। पिछले 3 सालों में भूपेंद्र यादव को कई बार अहीर रेजिमेंट पे लोगों ने घेरने की कोशिश की, लेकिन क्या मजाल जो अहीर रेजिमेंट के लिए एक शब्द भी मुंह से निकल जाए। आम जनमानस के बीच सबसे पहले उनको अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अहीर रेजिमेंट के लिए बेरुखी 3-4 मौक़ों पर साफ साफ देखी गई। पहली बार जब 2021 में रेवाड़ी में अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति, जिसमें इनके बड़े भाई ईश्वर सिंह भी शामिल हैं, जब उन्होंने रेजांगला चौक पर उनको अहीर रेजिमेंट पे घेरा और खूब नारेबाजी की, तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और गूंगे बहरे की तरह वहां से चलते बने। अहीरवाल का सबसे बड़ा गठन ये होगा कि एक गरीब परिवार में पैदा हुआ भूपेंद्र यादव नहीं और 100 भूपेंद्र यादव पैदा होंगे। अहीरवाल से और मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, सब परिवार के आएंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। पूरा इलाका आपकी तरफ देखना है। उसके बाद 2022 में जमालपुर स्थित उनके आवास पर जब समाज की सरदारी उनसे अहीर रेजिमेंट के लिए बात करने पहुंची तो उन्होंने बोला, क्यों इस मुद्दे पे अपना टाइम खराब कर रहे हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने अहीर रेजिमेंट के लिए सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इस मुद्दे को छोड़कर बाकी सवाल कीजिए। अहीर रेजिमेंट की बात सर, ये सारा विषय है। दूसरे समाज के लोग भी अहीर रेजिमेंट की मांग उठा रहे, संसद से भी उठाई गई। सारा विषय विचार करें। ऐसे ही रेवाड़ी में बाबा रामदेव के कार्यक्रम में जब लोगों ने अहीर रेजिमेंट के नारे लगाए तो बाबा रामदेव ने खुलकर अहीर रेजिमेंट के समर्थन में बात रखी और भूपेंद्र यादव की तरफ इशारा भी किया कि सरकार भी यहीं बैठी है और सरकार तक आवाज़ पहुंचा दी है, तो भी एक निर्जीव वस्तु की तरह गूंगे बहरे बने रहे। आ जाएंगे तो भाई तुमको अहीर रेजिमेंट करने में दिक्कत है तो श्री कृष्ण रेजिमेंट कर दो। मीन्स तुम जो है यूँ बोलते हैं अलग अलग जाति वाले आ जाएंगे, अलग अलग दूसरे आ जाएंगे। अरे इस जाति ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत बलिदान दिए हैं, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी और आज भी। तो भाई थारी भी कभी न कभी जरूर सुनी जाएगी, ज्यादा कहना
के जा रहा हूं। चाहे भाई जितने भी आपके प्रतिनिधि यहाँ के, देखो इस समय भाई तुम्हारा यदुवंश का गौरव तो भूपेंद्र यादव बैठा हुआ, जोरदार ताली। और अब आखिरी में मार्च 2023 में कुछ दिन पहले ही जब वो चुशुल में रजांगला युद्ध स्मारक स्थित देश के 5वें धाम अहिर धाम के दर्शन करने के बाद तो समाज की भावनाओं से खेलते हुए पहले तो उस महान युद्ध को लड़ने वाले शहीदों के लिए अहिर रेजिमेंट के जवान लिखते हैं। समाज के कई लोगों ने अपना फेसबुक पोस्ट कमेंट से भर देते हैं और उसके 4 दिन बाद ही रेजिमेंट शब्द हटा देते हैं। भाइयों, जिस नेता के घर से खुद एक भाई अहिर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके खुद के इलाके में 1 साल से भी ज़्यादा समय से धरना चला हुआ है, उसको ये नहीं पता कि रजांगला युद्ध लड़ने वालों की आज तक रेजिमेंट नहीं है। इससे ज़्यादा बेशर्मी की और क्या बात हो सकती है। अहिर धाम पे जाकर ये साहब अहिर सैनिकों के शौर्य का गुणगान करते हैं और लिखते हैं कि मैं भावुक हो गया अपने बड़े बूढ़ों के रण क्षेत्र को देखकर। यदि आप इतने ही भावुक हो गए तो इन वीर सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करिए। अहिर रेजिमेंट का गठन ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन वीर अहिरों को। इस युद्ध के 2 योद्धा अभी जीवित हैं, उनके रहते ये काम करवा दीजिए। देवलोक में बैठे हमारे वो वीर बहुत खुश होंगे। अगर आप अहिर धाम जाने के बाद वीर अहिरों के साहस, उनके बलिदान को महसूस कर चुके हैं तो जल्द से जल्द भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन करवाने का काम करें। अहिर कौम आपको ऐसी बहादुरी अनेकों मौक़ों पर दिखाती रहेगी, क्योंकि हमारे खून में पीछे हटना नहीं है और ये आप रजांगला जाकर स्वयं देख चुके हैं। उन वीरों की बहादुरी देखकर भावुक होने से काम नहीं चलेगा। उनके सम्मान में अहिर रेजिमेंट का गठन कराए और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे। 2024 नज़दीक है, अब जल्द फैसला ले, नहीं तो आपकी सरकार के लिए परिणाम घातक होंगे। वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। जय अहिरवाल, वीर भोग्य वसुंधरा।